ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा। क्या ब्रह्मा बाबा ने अनुभव सुनाया कि मैं इसके साथ बैठा हूं, बाजू में बैठा हूं, फिर भी मैं भूल जाता हूं। हाँ, कितना कोशिश करता हूं फिर भूल जाता हूं। सोचता हूं बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। खाना खाता हूं, 2-3 गिट्टी खाई फिर भूल जाता हूं। इसने मेरा शरीर लौन लिया है, मैं बाजू में बैठा रहता मालिक तो यही है, अब इसको दे दिया है तन तो जरूर खातरी करेगा तो बाबा ने आज बड़ा अच्छा अनुभव सुनाया कि बाबा ने कहा कि बच्चे, याद की यात्रा ये जो है ना, इसी से सतो प्रधान बनेंगे। जितना तुम बच्चे याद में रहेंगे उतना ही तुम्हें फायदा है। इसलिए बच्चे सबसे पहले तो देखो, बच्चे गाते मूत पलीती कपड़ होए, ले साबन लइए हो तोए, पर ये मत पापा के संग वो तो पेनावा के रंग। मतलब ये गुरु ग्रंथ साहिब की तुक है कि जब विकार, शरीर भी विकारी, मुतपलिती कपड़ होए, आत्मा भी, तब आके वो ले साबन लइए ज्ञान का साबुन, फिर उसको धोना पड़ता है और वो बाबा आके देता है। आज दूसरा बाबा ने सुनाया, देखो बच्चे, फादर सोच सन, सन सोच फादर। पिता से पुत्र का पता लगता है, उसकी वंशावली का पता लगता है कैसा है। सन सोच फादर, सन से पिता का पता लगता है। इसलिए बच्चे, तुम्हें भी ऐसे अच्छे लक्षण धारण करके अपने बाप का सबूत देना है, क्योंकि शिव बाबा के बच्चे हो ना, तुम्हें भी उसका सबूत देना है। फिर आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, गाते भी हैं क्या, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। ये कितना बड़ा सतगुरु हमें मिला है, दलाल करके शिव बाबा से कैसा मिलन करा देता है। इसलिए बहुत टाइम हम दूर रहे हैं, शिव बाबा कहाँ रहा, हम कहाँ रहे। अब आके मिलन हुआ है संगम पर। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम बनते हो विश्वनाथ, विश्वनाथ का मंदिर दिखाते, मैं विश्वनाथ थोड़ी बनता हूँ, सतयुगी विश्व के नाथ तुम बनते हो। बाबा आपने ही तो बनाया, आप तो सारे ब्रह्मांड क्या तीनों लोकों के नाथ हो। बाबा निर्माण चित कहते नहीं, मैं ब्रह्म तत्व का भी नहीं, तुम ब्रह्म तत्व के भी नाथ बनते हो तो विश्व के भी नाथ बनते हो फिर आज बाबा ने कहा, तुम हो रूप बसंत, रूप बन के खूब योग युक्त हो के सेवा भी करो। योग में बोलेंगे तुम्हारी मुरली में जौहर आएगा, तुम्हारी वाणी में जौहर आएगा। याद में नहीं होंगे तो फिर तीर नहीं लगेगा। हाँ, सेवा में सफलता मिलेगी याद से। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, और बसंत बन के तो ज्ञान सुनाना है। फिर बाबा ने आज कहा, बच्चे देखो, इन विकारों को छोड़ना है। ये देह अभिमान से ही सारे विकार पैदा हुए, इन विकारों ने तुम्हें नीचे उतार दिया। कितने तुम पूज्य पवित्र थे, कहाँ नीचे उतरते उतरते पतित बन गए हो। अब फिर बाबा आया है पतित से पावन बनाने। हाँ, तो आज सबसे पहले ही मुरली में बाबा ने कहा, इस पाप के, आज गीत बजाता, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, ले चल वहां ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल वहीं ले चल। देखो कितने अच्छे गीत बाबा ने टच करके, भले वो फिल्मी गीत थे लेकिन बाबा ने टच करके निकाले। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं कहाँ ले चले, परम धाम बाबा ले चलते। चित चैन जहां पाए ले चल वहीं ले चल। तो बाबा ने कहा, बच्चे बस ये सबसे पहले तो ये पक्का करो, हम आत्मा हैं, आत्मा ही अविनाशी है, आत्मा ही शरीर धारण करती है, आत्मा ही बच्चे शरीर पाठ बजाती है। आत्मा पाठ बजाते बजाते शरीर धारण करते करते अब अंत में थक गई, पतित हो गई। तो अब बाबा आया है रास्ता दिखाने, तुम सबको फिर वापस ले जाने। लेकिन बच्चे पहले पहले पक्का निश्चय करो, हम आत्मा है। कितना आनंद आता है आत्मा बन के बैठे रहो। कैसे मैं छोटी सी आत्मा पाठ बजा रही हूँ, संकल्प चला रही हूँ, वचन कर्म, हाँ बोलो तो कैसे बोल रही हूँ, ये हर वक्त
नित्य चिंतन चलता रहे, आत्मक चिंतन। आत्मक चिंतन से ही आत्मक स्थिति बनेगी, फिर आत्मक दृष्टि बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा बच्चे, बाबा है अमरनाथ, अमरनाथ जाते हैं, अमरपुरी का रास्ता दिखाते, बाबा है अमरनाथ। अच्छा बच्चे देखो, बाबा के लिए क्या क्या कहते हो, रुद्र भी नाम है और भी कई नाम है, लेकिन सबसे मुख्य नाम है कल्याणकारी शिव। शिव बाबा उसको कहते हैं। तो शिव का मंदिर देखो, जगह जगह बच्चे बनाते हैं। काश, हाँ, कहाँ भी देखो, चाहे विश्वनाथ, चाहे सोमनाथ, चाहे अमरनाथ, चाहे कहीं जाओ, रामेश्वरम जाओ, सब जगह शिवलिंग की प्रतिमा, शिव परमात्मा, निराकार परमात्मा, और उसका चिन्ह दिखाया है। और वो कल्याणकारी है, शिव का मतलब ही कल्याणकारी। तो बाबा ने कहा मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, मैं आके सबको पतितों को पावन बना देता हूँ। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे, तुम ही तो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर मैं तुम्हें पूज्य बनाने जा रहा हूँ। हाँ, तुम कितने ऊंच थे, तुम अमीर थे, फिर फकीर बने, अब फिर फकीर चंद से अमीर चंद बन रहे। बाबा ने कहा सब कुछ गवा बैठे, कितना कुछ दिया था, फिर तुम्हें धनवान बना रहा हूं। ये बच्चे तुम्हारे 84 जन्मों के अंत की जन्म की ये पुरानी जुत्ती है, अब आके इसमें तुम सतो प्रधान बाबा तुम्हें बनाने के लिए आए हैं। आज बाबा ने सर्विस पर भी जोर दिया। देखो बच्चे, माला बनती है 8 की, 108 की और 16,108 की। जो मेहनत करते हैं वो माला में पिरोए जाते हैं। सर्विस करने वाले जरूर माला में पिरोए जाएंगे। बाबा ने कहा सर्विस तो बच्चों को करनी है। देखो बच्चे, हाँ, कोई पुण्य कर्म करते हैं, कितना अच्छा, देखो धर्मशाला बनाते हैं, उन्हें सुख से रहते हैं, आगे मकान सुख से मिलते हैं। हॉस्पिटल बनाते हैं तो उन्हें सेहत मिल जाती है। हाँ, कॉलेज खोलते हैं तो विद्या मिल जाती। ऐसे तुम बच्चे रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो तो बच्चे, तो कितनों की आशीर्वाद तुम्हें मिलती रहेगी। तो बच्चों को सर्विस का होना रहना चाहिए, दिल से बाबा की सर्विस करनी चाहिए। ये बच्चे, तुम्हें इस पढ़ाई को अच्छी रीति से पढ़ना है और धारण करना है। ये बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों को अपने अंदर धारण करना है। जो बाबा इतने अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, बच्चे पैसे हैं तो उनको बाबा के कार्य में सफल करना है। इसलिए बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा समझाते हैं गफलत छोड़ो, ये माया बहुत जबरदस्त है, तो तुम युद्ध के मैदान में हो, इसलिए तुम बच्चों को अभी गफलत छोड़नी है। ये बाबा ने कहा देखो बच्चे, विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। हाँ, तो सतयुग में बच्चे कोई हॉस्पिटल, कोर्ट, वजीर आदि कुछ नहीं होंगे, पुलिस आदि, वहां तो सुख ही सुख होगा, पार सुख होंगे, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम जा ही रहे हो सुख धाम में, अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। आज की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा, आज का मुरली मंथन हम धर्मपुर से कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। आज की मुरली में बाबा ने कहा संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान रहने वाले, बनाने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। संगठन में रहो लेकिन अपना लक्ष्य न भूलो, लक्ष्य सदा रहे, लक्षण वैसे ही रहे। मुझे बाप समान बनना है, ये लक्षण सदा बना के रखो। तो लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। आज की मुरली में स्लोगन है, लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। नो वेस्ट थॉट, हाँ, और नो ऑर्डिनरी थॉट्स। हर संकल्प महान हो, हर संकल्प श्रेष्ठ हो, तब लास्ट में फास्ट, सबसे फास्ट निकल जाए। सुंदर सुंदर संकल्पों की रचना करते रहो, तब लास्ट तो फास्ट तो फर्स्ट बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार में डूबे रहो। तो बाबा ने कहा देखो, मेरा बाबा प्यारा बाबा कहते हो ना, तो बाबा जैसा प्यारा कोई है नहीं। तो तुम्हारा निस्वार्थ प्यार चाहिए, जितना निस्वार्थ प्यार होगा ना,
ऑटोमेटिकली तुम्हारा योग बाबा से लगा रहेगा और तुम बहुत जल्दी सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।